Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल जे एलिमेंट गोल एसके पे। तो आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कशन कर रहे थे? इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.3 के थ्योरी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को भी खत्म कर दिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी। किसके थ्योरी? एक्सरसाइज 4.4 के थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज जो 4.4 है ना, वो इजी ही है। उससे पहले हम लोग जो थ्योरी पे कमांड बना लेंगे अच्छी तरह से, तो एक्सरसाइज 4.4 को इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके थ्योरी को पढ़ते हैं। उसमें देखिए, डिटरमिनेंट जो ये एक्सरसाइज 4.4 है ना, उससे पहले जो थ्योरी है वो क्या है? डिटरमिनेंट का दो पार्ट है। सर क्या बोला आपने? तो डिटरमिनेंट का ये दो पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है? माइनर और कोफैक्टर। सर ये माइनर और कोफैक्टर होता क्या? तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर होता क्या है। तो देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि माइनर को जो हम लोग हैं वो एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? माइनर को एम से डिनोट करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा अथी ये लिखा गया, ये रहा। माइनर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। और कोफैक्टर को सर हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कोफैक्टर को सी से डिनोट कर सकते हैं, या आप इसे ए से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, कैसे? सी से भी आप लोग डिनोट कर सकते हो, या ए से भी आप लोग कोफैक्टर को डिनोट कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो ये तो सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। उसे हम लोग किससे? एम। देखिए, माइनर को हम लोग एम मेनली जो है एम आई जे से डिनोट करते हैं, एम आई जे से। कोफैक्टर को सी आई जे से या ए आई जे से भी डिनोट कर देते हैं। ओके, ये सर ए आई जे क्या है, आई जे क्या है यहाँ? तो आई तो आपको पता ही है, आई क्या होता है? रो होता है। किसका रो होता है? एलिमेंट का रो होता है। और जे क्या होता है? कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है? एलिमेंट का। और आई और जे किसका ऑर्डर बताता है? तो एलिमेंट का ऑर्डर बताता है कि एलिमेंट है कहाँ, किस ऑर्डर पे है ये। ओके, आई और जे क्या होता है? एलिमेंट का ऑर्डर बताता है। ये आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से इसे डिस्कशन कर लिया था। ओके, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। एक को फिर से मैं बोल देता हूँ, माइनर को हम लोग एम आई जे से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को सी आई जे या ए आई जे से डिनोट करते हैं। ओके, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि ये माइनर और कोफैक्टर होता क्या है मेनली। तो इसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, उसमें आपको डाउट भी नहीं होगा। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अच्छी तरह से समझते हैं कि माइनर और कोफैक्टर होता क्या है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ। तो पहले एक डिटरमिनेंट लेता हूँ मैं यहाँ। देखिए, डिटरमिनेंट 2 1 3 एंड 4 2 0 मैं यहाँ ले लेता हूँ, और यहाँ मैं 1 2 3 लेता हूँ। ये रहा। ओके, अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग, देखिए मैंने बताया था, पहले ही बताया मैंने क्या, कि डिटरमिनेंट का ही दो पार्ट होता है। कौन कौन? माइनर और कोफैक्टर। अब माइनर और कोफैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है किसी डिटरमिनेंट से, वो हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि हम लोग माइनर कैसे किस तरीके से निकालेंगे। कोई एक डिटरमिनेंट दे दिया जाए और उसमें बोला जाए आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए, तो पहले मैं माइनर किस तरीके से निकालूंगा ये आपको पहले आना ही चाहिए। ओके, आना ही चाहिए, ऑफकोर्स आना चाहिए आपको। तो आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं माइनर्स को। ओके, माइनर को तो देखिए, माइनर इसमें पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो साइन होता है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। सर ये ऑलवेज पॉजिटिव क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग साइन को ध्यान देखते हैं। जब हम लोग 3x3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग साइन को भी ध्यान देते हैं। साइन कैसे चेक करते हैं ये आपको पता है, -1 पे पावर i प्लस जे से डिनोट कर देते हैं साइन को। ये आपको पता है इसी तरीके। तो सर हम लोग जब भी 3x3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग साइन को भी इंपॉर्टेंट देते हैं। ओके, तो इसमें साइन क्या हो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से होता है। ओके, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया है। ओके, बट ये जब भी आप लोग माइनर निकालिएगा, किसी एक डिटरमिनेंट का माइनर निकालिएगा, तो उसमें आपको कोई साइन को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। उसमें आप आउटसाइड से, मतलब बाहर से जो हम लोग साइन लगाते हैं ना, इसमें प्लस माइनस। ओके, जो यहाँ मैं एक दे देता हूँ माइनस का साइन। ओके,
प्लस माइनस, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आउटसाइड से हम लोग एक साइन और लगाते हैं। 3 × 3 जब डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं तो आउटसाइड से एक हम लोग और साइन लगा के चलते हैं। वहां कौन कौन साइन? प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन हम लोग लगाते हैं। बट मैंने बोला जो माइनर है ना उसमें हम लोग आउटसाइड से, मतलब बाहर से, आउटसाइड से हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे? उससे आउटसाइड से हम लोग प्लस का साइन ही यूज करेंगे। उसमें कोई प्लस माइनस किंतु मतलब ये सब नहीं होगा। उसमें हम लोग ऑलवेज कौन सा साइन यूज करेंगे? तो प्लस का ही साइन यूज करने वाले हैं। ओके, पहली बात ये। दूसरी बात कि इसमें हम लोग A11, A12, A13, A21 एक्सेट्रा जो भी है ना इसे हम लोग नहीं लिखते हैं। इसमें जो ये सब पार्ट है ना इसमें हम लोग इसे नहीं लिखते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। आइए हम लोग अब क्वेश्चन में समझते हैं ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इसमें। ओके, तो देखिए मैं अब माइनर निकालता हूँ। मैं किसका माइनर निकालूंगा? इससे हम लोग क्या कहते हैं? A11 कहते हैं। 2 कहाँ है? A11 है। तो हम लोग पहले मैंने बताया माइनर को यम से डिनोट करते हैं। ओके, यम आई जे से। ओके, तो इसे हम लोग लिखते हैं यम माइनर ऑफ, किसको हम लोग निकालेंगे? A11 का। किसका माइनर निकालेंगे? तो A11 का माइनर निकालता हूं। तो देखिए पहले मैंने बताया था जिसको हम लोग लेते हैं उसका रो और कॉलम को क्या कहते हैं? झांप देते हैं। ओके, या डिलीट मार देते हैं। तो देखिए इसे हम लोग झांप देते हैं रो और कॉलम को। तो बचा आपका क्या? बॉक्स में बच गया आपका 2203 बच गया 2203। सर जब भी हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग जब A11 लेते हैं तो A11 की जगह तो 2 है, तो 2 सर यहाँ लिखे क्या? यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो मैंने बताया अभी जस्ट मैंने बताया इसे हम लोग नहीं लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? नहीं लेते हैं। इस तरीके इन सभी को हम लोग नहीं लेते। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? नहीं लेंगे। क्या करेंगे? इसे हम लोग नहीं लेंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूं यहां से। इन सबको नहीं लेना है। जो आप लीजिएगा A11 लीजिएगा तो A11 यहाँ नहीं लिखना है। और कौन सा साइन यूज करना है? प्लस का साइन यूज करना है। कौन सा साइन? ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए ठीक है। और मैं एक चीज और बता देता हूं। देखिए बार बार हम लोग लिखेंगे इतना बड़ा कि माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, इसका निकालेंगे ए माइनर ऑफ A13। इस तरीके से बार बड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इस ये जो बड़ा पार्ट है इसे हम लोग सिंपल एक छोटा पार्ट में कैसे लिख सकते हैं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस दो जो है ना माइनर ऑफ A11, ये जो बहुत बड़ा पार्ट है ना इसको हम लोग एक छोटा पार्ट में लिख देंगे। क्या? AM11 जो मैंने बताया था अभी जस्ट बताया था। किसी माइनर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यम आई जे से। आई क्या है? 1 और जे क्या है? 1। ओके, तो इस बड़े वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब मैं बताता हूँ ये माइनर 1 2 का ये क्या लिखा हुआ? माइनर ऑफ A12। इसे हम लोग एक छोटा सा पार्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब बताइए इसको हम लोग झांपते हैं, इसको झांपते हैं तो ये क्या बचा आपका? ये बच गया आपका -1 2 3 3। ये आपका बच गया ये। ओके, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। और बाहर में कौन सा साइन? आउटसाइड से हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं? पॉजिटिव। इसी तरीके से आपको सबका माइनर निकाल देना है। किसका? फिर निकालेंगे हम लोग A13 का, फिर निकालेंगे A21 का, फिर निकालेंगे A22 का, फिर निकालेंगे A23 का, फिर निकालेंगे A31 का। इसी तरीके से सबका आपको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर सिंपली क्या है माइनर? तो उसमें आप लोगों को बाहर वाला पहले लिखना नहीं पड़ता। जैसे A11 लिखा है तो A11 को लिखना नहीं पड़ेगा। A1 यानी ये आप नहीं कर दीजिएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। 2 से आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने बताया है कि ये सब नहीं लेना है। ओके, जो आप लोग लेते हैं एलिमेंट का उसका हम लोग जो वैल्यू होता है उसको हम लोग को नहीं लेना है। उस एलिमेंट का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग बाहर में नहीं लेते। जैसे A12 सॉरी A12 की जगह 4 है तो इसे हम लोग बाहर में लिए नहीं लिए। ये फर्स्ट बात। दूसरी बात, हम लोग जब भी साइन मतलब जब भी हम लोग साइन यूज करेंगे आउटसाइड से तो कौन सा साइन यूज करेंगे? पॉजिटिव का ही साइन यूज करेंगे। इसी तरीके से हम लोग सबका वैल्यू निकाल देंगे। माइनर मैंने निकाला M11 का निकाल दिया, M12 का निकाल दिया, फिर मैं निकाल देता हूँ M13 का निकाल देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा? मैं पहले तो आउटसाइड से हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस। अब देखिए इसे रो और कॉलम को झांप दिए तो कितना बचा? -1 2 3 और 0। ये बच गया आपका। तो इसी तरीके से आप लोग सबका माइनर निकाल दिए। अच्छा बताइए मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपसे, इसमें कितना माइनर निकलेगा? तो सर गिन लेते हैं कितना माइनर निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनर इसमें निकल जाएंगे। किस तरीके से निकलेंगे? उसमें दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन? आउटसाइड से हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे? तो
आउटसाइड से हम लोग पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। फिर दूसरी बात क्या होता है, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसका हम लोग एलिमेंट का मतलब एलिमेंट का वैल्यू नहीं लेना है। जैसे a12 का निकालें तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a11 का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a12 का निकाल रहे हैं तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर a13 का निकालें तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे। ये दो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम लोग सबका क्या निकालेंगे, माइनर निकाल देंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कोफैक्टर में। तो आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा, कॉपी कर लिया होगा। तो आइए अब मूव करते हैं किसमें, कोफैक्टर में। सर ये कोफैक्टर क्या होता है, माइनर तो हम लोगों ने समझ लिया, माइनर वो ही होता है, पहला क्या पॉजिटिव, दूसरा क्या एलिमेंट का बाहर वाला एलिमेंट को हम लोग नहीं लेते हैं, ओके। और ये जब भी होता है तो पॉजिटिव ही होता है, ये मैंने बता दिया। सर अब कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर में आप लोगों को पहले मैंने बताया ए से डिनोट करते हैं, ए या सी से डिनोट करते हैं, सी आई जे से या ए आई जे से। पहली बात ये आपको पता है, ये मैंने बता दिया, शुरू में ही बता दिया। दूसरी बात आपको क्या देखना है, कोफैक्टर में जो होता है ना, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर, ओके। जो कोफैक्टर में आपको ध्यान देना पड़ता है वो साइन आपको ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ेगा, साइन। साइन सर साइन कैसे ध्यान देंगे, तो साइन आपको निकालने के लिए मैंने एक बताया है, क्या बताया है, -1 पे पावर i प्लस जे। ये आई जे सर कहाँ से आते हैं, तो यहाँ से आते हैं, a11, यहाँ i कितना है 1 है, j कितना है, ये भी j भी 1 है। तो यहाँ से हम लोग a मतलब ये नीचे वाले पार्ट से हम लोग i और j का मान निकाल सकते हैं। फिर यहाँ उसका साइन रखेंगे, मतलब यहाँ i j का मान वैल्यू निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो वहाँ आपका साइन आ जाएगा, एलिमेंट का क्या साइन होने वाला है तो ये आपको बता देगा। तो कोफैक्टर में आप लोगों को मेनली क्या देना ध्यान देना पड़ता है कि उस एलिमेंट का जो ए मतलब ये 1 है, इसका साइन क्या होगा, इस एलिमेंट का ए मतलब a21 है, इसका क्या, अब साइन तो हम लोग ऑटोमेटिक बता सकते हैं, क्या होगा, प्लस इसका साइन होगा सर, इसका माइनस साइन होगा, इसका प्लस। उसमें क्या, उसमें सभी पॉजिटिव होते थे, बट इसमें कोफैक्टर में आप लोग साइन एलिमेंट का साइन ध्यान रखना पड़ेगा। किस तरीके से साइन निकालेंगे, तो इस तरीके से साइन निकालेंगे, -1 पे पावर i प्लस जे से निकालेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात सेम, दोनों में सेम एक बात है, क्या, a11 a12 a13 एक्सेट्रा जितना भी है ना उसको नहीं लेना है, नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, मतलब इसका सर अर्थ क्या हुआ, जो उसमें हम लोग उस एलिमेंट का वैल्यू नहीं लेते थे, इसमें भी कोफैक्टर में उस एलिमेंट का वैल्यू को नहीं लेना है। बट इसमें कौन सा एक इंपॉर्टेंट है, क्या, साइन का। कोफैक्टर और माइनर में एक ही चीज का अंतर होता है, किसका, साइन का। उसमें जो माइनर में साइन होता है आउटसाइड से जो साइन होता है, ये भी साइन किससे होता है, आउटसाइड से, आउटसाइड से। इनसाइड से तो साइन आपको दिया ही रहेगा, जो ये साइन दिया हुआ ये इनसाइड से अंदर से दिया गया, और आउटसाइड से कोफैक्टर और माइनर में यही अंतर होता है कि कोफैक्टर में हम लोग साइन निकालना पड़ता है, बट माइनर में हम लोग को साइन पता ही होता है कि उससे आउटसाइड से हरदम मतलब ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही साइन होगा। बट माइनर कोफैक्टर में हम लोग को साइन पहले से निकालना पड़ता है, फिर हम लोग लिखेंगे एलिमेंट का। उसमें देखिए माइनर में एलिमेंट का साइन फिक्स रहता है, पॉजिटिव होगा, बट कोफैक्टर में जो एलिमेंट का साइन होगा उसे हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे साइन निकालते हैं, इस तरीके से। अब मैं कोफैक्टर इसमें निकालता हूँ, कोफैक्टर तो यम मतलब ए से हम लोग कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, ए ऑफ a11, या यहाँ आप लोग ए की जगह लिख सकते हैं सी ऑफ a11, मतलब कोफैक्टर ऑफ a11। तो पहले बताइए जिस तरीके से, फिर मैंने इसे झाप देता हूँ, जो लेते हैं उसका झाप देते हैं, ये झाप दिया, यहाँ के चंदा 2 2 0 और 3 बच गया। अच्छा ये बच गया, मैंने बता दिया ये बच गया, चलिए ठीक है। पहली बात, ये जो बड़ा हम लोग लिखते हैं इसे हम लोग छोटे तरीके से इसे CIJ से भी डिनोट कर सकते हैं, इस बड़े वाले भाग को मतलब C11 से भी डिनोट कर सकते हैं इसे, या इसी चीज को हम लोग A11 से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिंबल किसका है, कोफैक्टर का है। मेनली आप लोग क्या यूज करेगा, A11 को ही कोफैक्टर को दिखाने का यूज करिएगा, ओके। तो ये क्या निकला हो, A11। इसमें मैंने दो बात बताया, पहला क्या कि उसके बाहर वाले एलिमेंट को हम लोग नहीं लेंगे, तो A11 का जो है बाहर वाला एलिमेंट कितना है 2, तो 2 हम लोग लिए, इसमें भी नहीं लिए, ना तो कोफैक्टर में लेंगे और ना ही माइनर में हम लोग बाहर वाले पार्ट को लेंगे। तो मैंने यहाँ भी इसके बाहर वाले पार्ट को नहीं लिया है, सेम बात है दोनों। दूसरी बात क्या है सर, इसमें साइन हम लोगों को पता रखना पड़ेगा, मतलब साइन हम लोग को निकालना पड़ेगा, बट माइनर जो था ना उसमें हम लोग को साइन को निकालना नहीं पड़ता था, उसमें हम लोग को पता ही था कि आउटसाइड से साइन हम लोग क्या दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे माइनर, बट कोफैक्टर हम लोग को साइन
निकालना पड़ेगा। तो साइन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, कैसे, -1 पे पावर i प्लस जे, i का कितना मान है 1 प्लस j का कितना मान है 1, क्योंकि i और j यहाँ से डिनोट करते हैं, मतलब मिलता है 1ij, यही चीज होता है 1 मतलब aij, यही चीज होता है। तो i का मान 1, तो ये दोनों बताइए ऊपर में कितना का -1 पे पावर 2, तो -1 पे पावर 2 कितना 1, मतलब ये 1 आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया पहली बार। इस तरीके से आप लोग साइन ध्यान रख के सबका निकाल सकते हैं। आइए मैंने ये निकाल दिया, ये कोफैक्टर, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 6, तो ये +6 आ गया आपका आंसर कोफैक्टर ऑफ A11 का। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A12 का। इसे हम लोग इस बड़े वाले पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बड़े वाले पार्ट को यम मतलब A12 से भी लिख सकते हैं या C12 से भी लिख सकते हैं। देखिए अब 12 का कोफैक्टर निकालते हैं, इसे हम लोग जवाब देते हैं, तो ये बचा कितना आपका, ये बच गया आपका -1 2 3 और 3 बच गया, ये आपका बच गया। सर इसमें तो ये मैं हम लोगों ने लिख दिया, बाहर वाले एलिमेंट को लिखेंगे, मतलब A14 जो है इसके 4 को मैं यहाँ लिखूं, नहीं ये भी नहीं लिखना है। माइनर कोफैक्टर में सिमिलैरिटी क्या होती है, किसके बाहर वाले एलिमेंट को जो हम लोग लेते हैं एलिमेंट, उसका हम लोग वैल्यू वहां नहीं लिखते हैं। और डिफरेंट दोनों में क्या होता है माइनर कोफैक्टर में, कि एलिमेंट का साइन माइनर हम लोगों को पता रहता है आउटसाइड से कि प्लस ही होगा, बट कोफैक्टर में हम लोग को साइन पता नहीं रहता, उसका साइन हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो अब बताइए इसका साइन हम लोग निकालते हैं, इसका साइन -1 पे पावर कितना होगा 1 + 2, मतलब -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 3 -1, तो इसका साइन आउटसाइड से कितना होगा माइनस होगा। देखिए कोफैक्टर या माइनर में एक ही चीज का अंतर होता है, क्या है, साइन का। अच्छा सर ये जो साइन है ना, इससे तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि साइन सर हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं सर, बट मुझे स्पीड करना है, जो क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस है मुझे स्पीड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, ये साइन बार बार चेक करना पड़ता है, इसमें थोड़ा बर्बाद होता है कॉपी, तो इसके लिए मैं क्या करूं तो इसके लिए आप लोग एक सिंपल ट्रिक लगा सकते हो। ये ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है ट्रिक, तो देखिए आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा। देखिए इसे A11 को जोड़ लीजिए, मतलब ये क्या लिखा हुआ है आपको, ये मैं मिटा दूं, ये आपको पता होगा चलेगा। चलिए देखिए इसे मैं देख लेते हैं, ये क्या लिखा है A11। अच्छा इसे जोड़िए, ये जोड़ने पे क्या रहा है 1 + 1 कितना 2। जब सम संख्या आ जाए आपको जोड़ने पर, मतलब इवन नंबर आ जाए, तो आप लोग साइन यूज क्या कीजिएगा, प्लस का साइन यूज कर दीजिएगा। कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन यूज कर देना है। किसमें, कोफैक्टर में। साइन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कोफैक्टर में। माइनर में तो फिक्स ही रहता है, प्लस ही होगा, तो माइनर में हम लोग को साइन है कोफैक्टर में हम लोगों को साइन का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। अगर इन दोनों को जोड़ने से सम आ रहा है तो इसमें लोग पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे, अगर विषम आ रहा है दोनों को जोड़ने से, तो मतलब ऑड आ रहा है, तो उसमें लोग माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर इवन आ रहा है तो प्लस का साइन यूज करेंगे इसमें, और अगर ऑड आ रहा है तो उसमें माइनस का साइन। मैं फिर से बोल देता हूँ, सम आ रहा है तो प्लस का साइन, विषम आ रहा है तो माइनस का साइन। अच्छा बताइए, अब बताइए A11 मतलब ये क्या निकला हुआ है टोटल। अच्छा मैं यहाँ बता देता हूँ। अच्छा बताइए मैं निकालता हूँ A31 मतलब कोफैक्टर 31 का कोफैक्टर निकाल देता हूँ। तो जो लेते हैं A31 को ना, ये इसका रो और कॉलम को झाँप देते हैं, तो ये बचा आपका कितना 4122 बच गया। क्या बाहर वाले एलिमेंट को लिखूं मैं, मतलब ये 3 को यहाँ लिखूं, 3 को सर नहीं लिखना है, ये बोला आपने। दूसरी बात साइन ध्यान देना पड़ेगा। साइन सर कैसे चेक करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाता है 3 + 1 कितना 4। बताइए सम है या विषम है, तो सर 4 जो है वो सम है, तो सम में कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव का, तो यहाँ आपको पॉजिटिव का हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर के। तो इसी तरीके से हम लोग कोफैक्टर भी सही का निकाल सकते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर का जो थ्योरी था ये मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, आप लोगों को इसमें डाउट नहीं हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ओके, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से डाउट मैं वहां आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, और बहुत अच्छी पढ़ाई आप लोगों की आई होप चल रही होगी और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। मेरा हर बार आप लोगों की सपोर्ट है और आगे भी रहेगा। और थैंक्स यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।